हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने सब्जेक्ट एग्रोन 313 वीड मैनेजमेंट जो अपने पढ़ रहे थे, इसका फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था कि वीड की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी विशेषताएं और उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के अंदर अपने पढ़ा था कि डिसएडवांटेज के अंदर एक हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो इसका ग्राफ था। डिसएडवांटेज के अंदर मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीड्स के द्वारा कितने % हानि होती है। तो भारत के अंदर एक सर्वे के अनुसार 45% जो यील्ड के अंदर कमी है वो वीड्स के कारण होती है, और उसके बाद नुकसान यानी कि फसल को 45% नुकसान वीड के द्वारा होता है और 30% नुकसान इंसेक्ट के द्वारा होता है और 20% नुकसान डिजीज़ यानी कि बीमारियों के द्वारा होता है। 5% अन्य जैसे कि पशुओं के द्वारा या कोई कारक हो जाते हैं, जिनके और भी फैक्टर हो जाते हैं जिनके कारण उपज के अंदर कमी होती है, फसल को नुकसान होता है। तो अपनी बात करेंगे आज का अपना नया टॉपिक है वीड क्लासिफिकेशन, यानी कि खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण, इसको कितने भागों में बांटा गया है? लगभग मेनली अपनी बात करेंगे 4, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे खरपतवार हैं जिनको उनके बेस के आधार पर यानी कि उनके स्टम्प के आधार पर या उनके होस्ट वीड के आधार पर यानी कि प्लांट के साथ रिलेशन के आधार पर बहुत सारे भागों में बांटा गया है। लेकिन अपने मेनली 4 ही प्रकार के जो हैं वीड क्लासिफिकेशन का इस चैप्टर के अंदर अपने बात करेंगे। तो वीड क्लासिफिकेशन को सबसे पहले बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र के आधार पर जो खरपतवार है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से? फर्स्ट एनुअल यानी कि 1 वर्षीय, दूसरा बाइनियल यानी कि 2 वर्षीय, तीसरा पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय। तो बात करते हैं अपने इनकी पहले। सबसे पहले एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल। सबसे पहले बात आता है एनुअल खरपतवार कौन से होते हैं? एनुअल वीड कौन से होते हैं? एनुअल वीड वे खरपतवार होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 1 वर्ष या 1 सीजन, 1 ईयर या 1 सीजन के अंदर 1 वर्ष या 1 ऋतु के अंदर अपना जीवन चक्र या अपना जीवन पूरा यापन कर लेते हैं। वो कौन से होते हैं? एनुअल वीड होते हैं। एनुअल वीड को भी आगे सीजन यानी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उसके 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले खरीफ, फिर कौन सा, फिर रबी, फिर उसके बाद कौन सा, थर्ड जायद। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं एनुअल की। एनुअल के अंदर सबसे पहले खरीफ सीजन, सेकंड है रबी सीजन और थर्ड है जायद सीजन। अब बात आती है खरीफ सीजन की। तो खरीफ सीजन के अंदर क्या होता है? खरीफ सीजन के अंदर वे खरपतवार आते हैं जिनका अंकुरण या जो अपना लाइफ साइकिल मई जून माह के अंदर यानी कि खरीफ सीजन के अंदर स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर नवंबर के अंदर अपना जीवन यापन कर लेते हैं, यानी कि बीज या फल फूल और बीज यानी कि बना लेते हैं। तो वो कौन से आते हैं? खरीफ सीजन के अंतर्गत आते हैं। इनको रैनी सीजन के वीड्स भी कहा जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु के खरपतवार भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? अपने एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर आएगा अपना गोखरू। खरीफ सीजन के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है? अपना गोखरू यानी कि जिसे वाखड़ी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रबी सीजन। रबी सीजन के अंदर कौन से खरपतवार आते हैं? ये कौन से होते हैं? रबी सीजन के अंदर वे खरपतवार आते हैं जिनका जर्मिनेशन अक्टूबर नवंबर माह के अंदर होता है, यानी कि शरद ऋतु के अंदर होता है। इसी कारण इन्हें विंटर सीजन के वीड्स भी कहा जाता है। शरद ऋतु के अंदर इनका अंकुरण होता है और ये फरवरी मार्च के अंदर अपने बीज बना लेते हैं, यानी कि अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल फ्लेरिस माइनर यानी कि हिंदी के अंदर जिसे कहते हैं गेहूंसा। उसके बाद जंगली जई,
जो रबी सीजन के क्या है खरपतवार हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो सबसे फेमस है वो भी ले लो, चाहे बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। उसके बाद जायद सीजन। जायद सीजन क्या होता है? जायद सीजन कब स्टार्ट होता है? जायद सीजन स्टार्ट होता है फरवरी मार्च के अंदर। वे खरपतवार जिनका जनरेशन फरवरी मार्च माह के अंदर होता है वे जायद ऋतु के खरपतवार कहलाते हैं। तो जो अपना लाइफ साइकिल मई जून माह के अंदर क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं कि तब तक उनके अंदर बीज बन जाते हैं। जायद ऋतु के खरपतवार में कौन सा आएगा? जायद ऋतु के अंदर आएगा सावन ग्रास, जो जायद ऋतु का खरपतवार है। अब बात आती है अपने, ये हो गया पहला था कौन सा, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर इसको कितने भागों में बांटा था? 3, एनुअल, बैनियल और पेरेनियल, यानी कि 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और त्रिवर्षीय। अब 1 वर्षीय को आगे 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि एक साल के अंदर 3 सीजन होते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद सीजन। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फिर आएगा बाइनियल। बाइनियल द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्कर 2 सालों के अंदर पूरा करते हैं, वे कौन से कहलाते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। अर्थात पहले वर्ष के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, और दूसरे साल उसके ऊपर फूल और बीज बनते हैं। ऐसे खरपतवार क्या कहलाते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है गाजर घास। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? गाजर घास। गाजर घास द्विवर्षीय खरपतवार है। उसके बाद बात आती है पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय खरपतवार। पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो एक बार उगने के बाद कई वर्षों तक क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। यानी कि उनको अगर काट भी दिए जाए तो उनके वानस्पतिक भागों के द्वारा वो अपनी क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेते हैं, यानी कि प्रोपेगेशन के द्वारा। और इनका प्रवर्धन यानी इनका प्रोपेगेशन उनके कंदों, शलकंदों यानी कि बल्ब्स के द्वारा या उनके वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता रहता है। तो इसके अंदर कौन से आएंगे? पेरेनियल के अंदर। पेरेनियल के अंदर अपने खरपतवार आते हैं। पेरेनियल का एग्जाम्पल है मोन्था, जिसे साइप्रस रोटेंथस कहा, जिसका जो बॉटनिकल नेम है वो साइप्रस रोटेंथस है, इसे साइप्रस रोटेंथस कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने दूसरा। ये तो कौन सा था अपना पहला। अब दूसरा लाइफ साइकिल है, फर्स्ट लाइफ साइकिल अपनों ने कर लिया बेस्ड ऑफ लाइफ साइकिल। अब सेकंड है बेस्ड ऑन कोटिलेडॉन्स, यानी कि बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक तो है मोनोकोट और दूसरा है डाइकोट। मोनोकोट यानी कि एक दालीय खरपतवार। एक दालीय खरपतवार कौन से होते हैं? एक दालीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जिनको 2 समान भागों में यानी कि 2 समान दालों के अंदर विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनके बीजों को 2 समान भागों के अंदर अपने विभाजित बांट नहीं सकते। वे कौन से हैं? मोनोकोट यानी कि एक दालीय खरपतवार कहलाते हैं। एक दालीय खरपतवार के अंदर सभी प्रकार की घासों के बीज आते हैं, सभी प्रकार की घासें आती हैं, जैसे दूब घास, मोन्था, ये सभी इसके अंदर आती हैं। उसके बाद दूसरा है डाइकोट। डाइकोट के अंदर क्या है? डाइकोट के अंदर वे खरपतवार आते हैं जिनके बीजों को 2 समान भागों के अंदर अपने बांट सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब इसके अंदर सारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं, जैसे कि बथुआ, यानी कि इनके भागों को अपने 2 समान भागों के अंदर बांटा जा सकता है। तो अपने लिखते हैं बेस्ड ऑन कोटिलेडॉन्स, यानी कि बीज पत्र के आधार पर इन खरपतवारों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट है मोनोकोट, यानी कि एक दालीय खरपतवार। दूसरा है डाइकोट, यानी कि द्विदालीय खरपतवार। मोनोकोट एक दालीय खरपतवार, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसके बीजों को अपने 2 भागों के अंदर 2 समान भागों के अंदर विभाजित नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते। तो इसके अंदर कितनी आती हैं? इसके अंदर साइप्रस कुल
यानी कि साइप्रस फैमिली के सारे खरपतवार मोनोकोट के अंदर आते हैं, जिनका एग्जाम्पल दूब, घास, मोंथा ये हैं। उसके बाद डाइकोट द्विदलीय खरपतवार। द्विदलीय खरपतवार के अंदर कौन से आते हैं? जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे बथुआ, ये किसके अंदर आते हैं? द्विदलीय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, बेस्ड ऑन तीसरा है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या होगा? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी आकारिकी, आकारिकी के आधार पर, आकारिकी के आधार पर खरपतवारों को आगे 3 भागों में बांटा गया। आकारिकी के आधार पर यानी कि उनकी पत्तियों का साइज कैसा है, यानी कि सबसे पहले संकरी पत्ती वाली खरपतवार, संकरी पत्ती वाले खरपतवार यानी कि नैरो लीव्स कौन से हैं? वीड, नैरो लीव्स वीड्स जो है संकरी पत्ती के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिन्हें ब्रॉड लीव्स वीड्स भी कहा जाता है। और तीसरा है सेजेज। अपने बात करते हैं पहले, सबसे पहले तीनों को लिख लेते हैं अपने। सबसे पहले लिखते हैं नैरो लीफ वीड्स, ब्रॉड लीफ वीड्स, थर्ड है सेजेज यानी कि चौड़ी पत्ती वाले। और ये है संकरी पत्ती वाले। अब बात करें नैरो लीव्स, आपको नाम से पता है संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार है वो नैरो लीव्स खरपतवार कहलाते हैं। इसके अंदर कौन से आएंगे? जितनी भी साइप्रस हैं, यानी कि जितनी भी घासें हैं वो सारी किसके अंदर आएंगी? नैरो लीव्स के अंदर आएंगी। उसके बाद ब्रॉड लीव्स, ब्रॉड लीव्स के अंदर यानी कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे मैंने पीछे बताया चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं? जैसे बथुआ। एक बात और आपको बता दूं, नैरो लीव्स के अंदर सारे के सारे मोनोकोट आते हैं। जितने भी मोनोकोट वीड्स हैं वो सारे कौन से हैं? नैरो लीव हैं। या जितने भी नैरो लीव हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मोनोकोट हैं। उसके बाद जितने भी ब्रॉड लीव्स हैं वो सारे के सारे खरपतवार क्या हैं? डाइकोट हैं। और जितने भी डाइकोट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ब्रॉड लीव्स हैं। सीधी सी बात है, याद है इजी रखने के लिए। उसके बाद बात आती है सेजेज। ये डेफिनेशन हमेशा हर बार आती है कि सेजेज की 2 नंबर की डेफिनेशन सेजेज क्या होती है? सेजेज खरपतवार कौन से हैं? क्या होते हैं सेजेज खरपतवार? सेजेज खरपतवार वे होते हैं जिनका प्रवर्धन वानस्पतिक भागों के द्वारा भी होता है, बीज और वानस्पतिक भागों दोनों के द्वारा होता है। वे कौन से कहलाते हैं? सेजेज खरपतवार कहलाते हैं। इसके अंदर सारी की सारी साइप्रस फैमिली आती है, यानी कि सारी की सारे घासें आती हैं, जैसे दूब, घास, मोंथा, यानी कि जिनका प्रवर्धन यानी कि प्रोपेगेशन वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा भी होता है। वो कौन से खरपतवार कहलाते हैं? सेजेज खरपतवार कहलाते हैं। उसके बाद अपना एक लास्ट और रह जाता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर खरपतवार 2 प्रकार के होंगे, एक जो यहाँ अपने पन पे वो जिन्हें इंडिजिनस कहते हैं, और दूसरा जो दूसरे देश से यहाँ पर आते हैं जिसे एक्सोटिक कहा जाता है। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर 2 प्रकार के खरपतवार हैं, इंडिजिनस जिन्हें स्वदेशी खरपतवार कहा जाता है, दूसरा है एक्सोटिक जिन्हें विदेशी खरपतवार कहते हैं। स्वदेशी खरपतवार के एग्जाम्पल अपने कौन सा है? जो अपने यहीं पे पनपा है वो सबसे इजी नाम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है, याद रह जाता है, बथुआ, यानी कि चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम या चिनोपोडियम मरेल जिसे खरबथुआ कहते हैं। उसके बाद विदेशी खरपतवार। विदेशी खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो
किसी भी तरह से दूसरे देश से अपने देश के अंदर आ जाते हैं और यहीं पे पनपने लग जाते हैं, यहीं पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करने लग जाते हैं। वो कौन से खरपतवार कहलाते हैं? विदेशी खरपतवार कहलाते हैं। विदेशी खरपतवार में कौन सा है? जैसे गाजर घास, जलकुंभी और लेंटाना, जो कहाँ से आया था? मध्य अमेरिका से। गाजर घास कहाँ से आई थी? अमेरिका से। कौन सी क्रॉप के साथ? गेहूं की क्रॉप के साथ। जब गेहूं को इंपोर्ट किया गया तो उसके साथ गाजर घास के बीज भी अमेरिका से यहाँ पे आ गए, तो जो यहाँ पे अपने पनपने लग गई, जो क्या है, एक विदेशी खरपतवार है। उसके बाद बात करते हैं अपने और जो इनका लाइफ साइकिल के आधार पर इनको, यानी कि कहने का मतलब खरपतवारों को और आगे बांटा गया है। जैसे कि उनके स्टम्प के आधार पर कुछ सीधे स्प्रेड होती हैं, कुछ सीधे बढ़ने वाली होती हैं, कुछ फैलकर बढ़ने वाली होती हैं। उसके बाद यानी कि प्लांट रिलेशनशिप के साथ साथ यानी कि कुछ ऐसे वीड होते हैं जो होस्ट होते हैं, जो दूसरों के ऊपर आधारित होते हैं। और उसके बाद इनके प्लांट, सॉइल और एंड वाटर के रिलेशनशिप के आधार पर यानी कि कुछ डेजर्ट के होते हैं, कुछ एक्वाटिक वीड होते हैं। इसके आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है, जो अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।